कि अगर बात करूं ब्लॉक समिति, कलायत और पंचायत, ठेकेदार हैवी हैं, अधिकारी हैवी हैं सरकार के ऊपर। देखिएगा कि जिस प्रकार से अगर कोई पंचायत के लेवल पे, कोई ब्लॉक समिति के लेवल पे अगर कहीं न कहीं कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार है, तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो हमारे कमलेश डाना जी पूर्व मंत्री है, वो इस काम को देखती हैं, लेकिन एक बार फिर मैं ये कहता हूँ, अगर किसी भी लेवल पे कोई भ्रष्टाचार आता है तो ये सरकार उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो अधिकारी या कर्मचारी मनमानी करते हैं तो वो होने नहीं दी जाएगी। क्यों? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने पंचायत की बात की है, लेकिन जब से दोबारा मुख्यमंत्री जी बीजे बड़े हैं, नायब सैनी जी, वो खुले मंचों से कहते हैं भाई किसी भी प्रकार के किसी भी स्तर पर कोई भी भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा, और सरकार को जहां भी ये लगता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है वहां पर पूरा अटैक करती है, उस व्यवस्था को बदलती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नायब सैनी की सरकार पूरी पारदर्शिता से काम करेगी। जैसे लोगों की बात की जाए, कहते जसवंत सिंह पठानिया मुख्यमंत्री के करीबी हैं, क्या ये शिकायत वहां पर ले जाएगी? नहीं, देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरा सौभाग्य है कि हमने बहुत साल पहले होल टाइमर के नाते से इकट्ठे काम भी किया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी की एक विशेषता है, जो भी उसके नजदीक जाता है वही आदमी ये समझता है कि मैं सबसे ज्यादा नजदीक हूँ। ये उसकी एक क्वालिटी है, वो मुस्कुरा करके मिलना, बड़े प्यार से मिलना। तो हर आदमी ये दावा करता है कि मैं सबसे ज्यादा नजदीक हूँ। लेकिन आप मेरे बारे में कह सकते हैं कि हम लोगों ने बचपन में ओल्ड टाइमर पूर्णकाली के नाते से माननीय मनोहर लाल जी के चरणों में बैठ के इकट्ठे काम किया है। तो इस नाते से लोगों की अपेक्षाएं हमसे भी रहती, और जो भी समस्या है, हम जैसे हरियाणा सरकार में वाइस चेयरमैन के नाते से भी हैं, जो भी समस्याएं हैं हम वो मुख्यमंत्री जी के पास ले जाकर के उनसे बात करते हैं और समस्याओं का समाधान होता है। वक्फ बोर्ड का बिल भी पास हुआ है, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड एक ऐतिहासिक संशोधन हुआ इसमें। जो वक्फ बोर्ड है उसके पास इतनी बड़ी जमीन है कि सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की जमीन आती है, और वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उस पर कुछ भूमाफियों का कब्जा है। तो उसमें जिस प्रकार से जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं उनको उसका लाभ पहुंचना चाहिए, वो कुछ लोगों की वजह से वहां पर पहुंच नहीं पाया, और गरीब तक इसका लाभ कैसे पहुंचे। उस जमीन में इतनी बड़ी जमीन है, वहां स्कूल हो, कॉलेज हो इस समाज के लिए, तो इसको लेकर के जो संशोधन हुआ है कि ऐतिहासिक संशोधन है ये, और इसका लाभ जो गरीब मुसलमान भाई हैं, जो महिलाएं हैं उनकी, उसको अंतिम समाज का जो गरीब आदमी है उसको इस संशोधन से उसका लाभ पहुंचेगा। करिए, हालांकि यहाँ पर जो हमारे कमलेश डाना जी पूर्व मंत्री है, वो इस काम को देखती हैं, फिर भी मैं भी यहाँ का एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सरकार में के पास में मेरे पास भी एक जिम्मेदारी है। तो अगर बात करूं ब्लॉक समिति, कलायत और पंचायत, ठेकेदार हैवी हैं, अधिकारी हैवी हैं सरकार के ऊपर। देखिएगा कि जिस प्रकार से अगर कोई पंचायत के लेवल पे, कोई ब्लॉक समिति के लेवल पे अगर कहीं न कहीं कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार है, तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। तो कोई भी हमारे सामने कोई भी इस तरह की कोई बात आएगी तो हम मुख्यमंत्री के पास जा करके जहां भी भ्रष्टाचार होगा हम उसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, अधिकारी भी नहीं मानते ना सरकार के, जो आप नेता हो आपकी नहीं मानेंगे वो। देखिएगा, जो पंचायत के प्रतिनिधित्व है वो भी एक जनता ने अपने लेवल पे उनको चुना है, तो वो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, तो वो उसमें सरकार, ये सरकार जो पार्टी ने, हमारी सरकार का जो ये मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये सारी बातें इसी दायरे में आती हैं। और जो भी सरपंच है, जो भी ब्लॉक समिति का, ये सरकार 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है। ये सरकार एक बीजेपी के लोगों की सरकार नहीं है, तो ये पूरी हरियाणा की जनता की सरकार है। लेकिन एक बार फिर मैं ये कहता हूं, अगर किसी भी लेवल पे कोई भ्रष्टाचार आता है तो ये सरकार उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो अधिकारी या कर्मचारी मनमानी करते हैं तो वो होने नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम लोग, जो सरकार है, ये पारदर्शिता तरीके से काम करती है। अगर कहीं कोई अधिकारी कोई 19-21 बात करता है तो किसी भी कीमत पर उसको सहन नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये इसकी जो स्पष्टवादिता है
पारदर्शिता है, तो ये उसी का परिणाम है कि जनता ने जो तीसरी बार जो मौका दिया है वो इसी वजह से दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ये किसी भी लेवल पे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी।